हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं महिला आंदोलन के बारे में, वुमेन मूवमेंट। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि प्राचीन काल में पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। ठीक है, अभी भी कहीं ना कहीं देखा जाता है विश्व के कई तबकों में पुरुषों का जो है वर्चस्व पाया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से महिलाओं के साथ जो भी अत्याचार हुआ या उनमें असमानता देखी गई, निर्णय लेने का जो भी अधिकार था वो पुरुषों को ही प्राप्त था। तो इस वजह से परेशान महिलाओं ने आंदोलन किया। इसी को महिला आंदोलन कहते हैं। चलिए जानते हैं इसे क्या है ये इन डेप्थ। संसार के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान होने के कारण समय समय पर महिलाओं ने अपने शोषण, उत्पीड़न तथा संत्रास के खिलाफ आवाज़ उठाई है। ठीक है, संसार में ज़्यादा से ज़्यादा जो समाज है ना, अधिकांश समाज जो है वो पुरुष प्रधान होता है। पुरुष प्रधान में क्या होता है, पुरुष को प्रधानता दी जाती है और महिलाओं को उनसे कम आंका जाता है, उनसे कम समझा जाता है, उनके अधीन रखा जाता है। ठीक है, तो इसके कारण जो है समय समय पर महिलाओं ने इन चीज़ों से परेशान होकर आवाज़ उठाई है। समान अधिकार के लिए, आर्थिक स्वतंत्रता के लिए, धार्मिक संस्कृति के लिए, तलाक के अधिकार के लिए, वोट देने के अधिकार के लिए यानी मत अधिकार के लिए, स्वतंत्रता के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, पर्दे के खिलाफ उसके विरोध में, शिक्षा के अधिकार के लिए आदि मांगों को लेकर आंदोलन चलाए गए हैं। इस सदी के 7वें दशक में प्रारंभ हुआ विमेन लिब का आंदोलन विश्व का प्रसिद्ध महिला आंदोलन माना जाता है। महिला आंदोलन हमेशा से ही सिर्फ महिलाओं द्वारा ही किए जाए यह ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि भारत में ऐसे अनेक आंदोलन हुए हैं। भारत में बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए हैं जो मूलतः स्त्रियों के अधिकार से संबंधित थे, लेकिन उन आंदोलनों के जनक पुरुष ही रहे हैं। ठीक है, महिला आंदोलन जो है हमेशा सिर्फ महिलाओं द्वारा ही नहीं किया गया। ठीक है, क्योंकि भारत में ऐसे कई आंदोलन हुए हैं जो स्त्रियों के, महिलाओं के हक के लिए थी, लेकिन इसका शुरुआत जो है पुरुषों ने किया। ठीक है, 19वीं शताब्दी के शुरुआत से ही कुछ चिंतनशील व्यक्तियों जैसे कि राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, एनी बेसेंट और महर्षि कर्वे आदि ने भारतीय समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति यानी स्त्रियों की जो खराब स्थिति थी उस पर विचार करना शुरू कर दिया था। कई महापुरुषों ने समाज सुधार के आंदोलनों का संचालन कर स्त्रियों की स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया। ठीक है, हमारे देश भारत में कई महापुरुषों ने समाज सुधार आंदोलन को शुरू किया, जिससे कि स्त्रियों की स्थिति को वो ऊंचा उठा सके, इसका कोशिश किया गया। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और उनके प्रयत्नों से ही 1929 में सती प्रथा निरोधक अधिनियम बना। ठीक है, सती प्रथा क्या था, जिसमें पति की मृत्यु के बाद महिला को अग्नि में समाहित होना पड़ता था। ठीक है, अपने बाल विवाह को राजा राम मोहन राय ने बाल विवाह को ख़त्म किया, समाप्त किया तथा विधवा पुनर्विवाह को प्रचलित कराने के पक्ष में जनमत तैयार किया। ठीक है, क्योंकि राजा राम मोहन राय की जो भाभी थी ना, बड़े भाई की जो वाइफ होती है, वो उनकी भाभी के साथ वैसे ही हुआ था, तो उससे वो आहत थे, इसलिए उन्होंने ये चीज़ जो है सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाया था और 1929 में सती प्रथा निरोधक अधिनियम बना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्त्री शिक्षा को यानी लड़कियों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने तथा बाल विवाह और पर्दा प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रयास किए। वहीं ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बहुपत्नी विवाह एवं विधवा पुनर्विवाह बहुपत्नी विवाह एवं निषेध का विरोध किया। ठीक है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने जो बहुपत्नी विवाह था, जैसे एक पति के बहुत सारे पत्नी होती थी एवं एक पुरुष की बहुत पत्नी होती थी, और विधवा पुनर्विवाह यानी विधवा का फिर से विवाह नहीं हो सकता, ये सब जो चीज़ें थी समाज में जो गलत चीज़ें थी उसका विरोध किया। और ईश्वरचंद्र विद्यासागर की इन कोशिशों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना, यानी विधवाएं भी दोबारा
विवाह कर सकती थी। महर्षि कर्वे ने भी विधवा पुनर्विवाह एवं स्त्री शिक्षा के लिए प्रयास किए। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1872 में विशेष विवाह अधिनियम बना, जिसने विधवा पुनर्विवाह एवं अंतरजातीय विवाह को मान्यता प्रदान की। इस शताब्दी में कई महिलाओं एवं स्त्री संगठनों ने स्त्रियों को अधिकार दिलाने एवं उनमें जागृति लाने की कोशिश किए। रमाबाई रानाडे, मैडम कामा तोरदत्त, मार्गरेट नोबल तथा एनी बेसेंट जैसी महिलाओं तथा अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, भारतीय महिला समिति, विश्वविद्यालय महिला संघ, अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा संस्था, कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट आदि स्त्री संगठनों ने भी स्त्रियों की निर्योग्यताओं को कम करने यानी उसकी कमजोरियों को कम करने एवं उनकी स्थिति को सुधारने के प्रयत्न किए। महात्मा गांधी स्त्री पुरुषों की समानता के समर्थक थे। महात्मा गांधी भी स्त्री पुरुष की समानता के पक्ष में थे। उन्होंने यानी महात्मा गांधी ने स्त्रियों को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरणा दिया। इन आंदोलनों के कारण समय समय पर अनेक ऐसे अधिनियम पारित किया गया जिन्होंने स्त्रियों की दशा को सुधारने में योग दिया। 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम में स्त्री पुरुषों को विवाह के संबंध में समान अधिकार दिए गए। बाल विवाह समाप्त कर दिए गए और स्त्रियों को पृथक्करण तथा विवाह विच्छेद एवं विधवाओं को पुनर्विवाह की स्वीकृति दी गई। 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, स्त्रियों एवं कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, दहेज निरोधक अधिनियम 1961 आदि ने स्त्रियों की स्थिति सुधारने की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाओं को संगठित करने के प्रयास तथा उन संगठन के माध्यम से अधिकारों की लड़ाई का साहस दिखा सकने का शुरुआत अहिल्याबाई, लक्ष्मीबाई आदि से शुरू होता है। ठीक है, महिलाओं को इकट्ठा करना, उसको संगठित करने का कोशिश करना और उस संगठन के माध्यम से अधिकारों की लड़ाई का साहस दिखाना, ये सब जो है अहिल्याबाई और लक्ष्मीबाई से शुरू हुआ था। स्वतंत्र पूर्व यानी स्वतंत्रता से पहले भारत में पहला आंदोलन कर्नाटक की पंडिता रमाबाई ने 1878 में शुरू किया था और महिलाओं की धार्मिक अशुद्धता एवं अन्य अस्पृश्य मान्यताओं के खिलाफ आवाज़ उठाई। 1932 में दक्षिण भारत के कोलार क्षेत्र में येलम्मा नाम की जो औरत थी, उन्होंने हजारों ग्रामीण महिलाओं को इकट्ठा करके धार्मिक निषेधों तथा सामाजिक शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई। नागरिक अधिकारों के प्रति महिलाओं ने सजग होकर आंदोलन किए हैं। फ्रांस में महिलाओं ने बच्चे के आगे माँ का नाम लिखे जाने का लंबा अभियान चलाया। भारत, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन तथा आंदोलन करने वालों में महिलाएं ही आगे आई है। 1975 का प्रसिद्ध महंगाई विरोधी आंदोलन जो मुंबई की सड़कों पर कई दिनों तक चला था, उसमें महिलाएं बेलन, थाली, चिमटा लेकर लंबे समय तक आंदोलन करती रही। गांधी जी के निर्देशन तथा संरक्षण में भारतीय महिलाओं ने मद्यपान निषेध के आंदोलन चलाए। आंशिक सफलता भी मिली। उसमें भी प्रांतीय स्तर पर शराबबंदी आंदोलनों को केवल महिलाओं के बल पर आंशिक सफलता मिली थी। 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर पहली बार जो नारी सेना गठित की थी स्वतंत्रता आंदोलन में, उसे महिला आंदोलन का पहला प्रामाणिक स्वरूप माना जा सकता है। 1884 में रमाबाई रानाडे ने भी पहली बार हिंदुस्तानी महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता के लिए उन्हें नर्स की ट्रेनिंग देने के लिए अशिक्षित तथा विधवा महिलाओं का एक संगठन खड़ा किया था। इन सब विरोधों के बावजूद उन्होंने अपने पति महादेव गोविंद रानाडे के साथ मिलकर यह लंबी लड़ाई लड़ी और महाराष्ट्र में पूना सेवा सदन की स्थापना करके महिला आंदोलन की नींव मजबूत की थी। 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में महिलाओं ने होम रूल के विरुद्ध आंदोलन चलाया और संस्थाओं में प्रतिनिधित्व तथा चुनाव के लिए समान अधिकारों की मांग की।
1910 ईस्वी में सरला देवी चौधरानी ने राष्ट्रीय स्तर पर भारत की महामंडल नामक महिलाओं का अलग से संगठन खड़ा किया। 1917 में मद्रास की महिलाओं ने महिलाओं का भारतीय संघ वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन बनाया। 1925 में भारतीय महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय महिलाओं की राष्ट्रीय समिति तथा 1926 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया था। भारत में महिला आंदोलन का नेतृत्व करने में सरोज नलिनी दत्त तथा सरोजनी नायडू दोनों प्रमुख नारियां हैं। सरोज नलिनी दत्त ने अनेक महिला समितियां गठित की, जिनमें दस्तकारी, प्रसूति विद्या, शिशु पालन एवं गृह विज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था की गई। सरोजनी नायडू, जिसे भारत की बुलबुल कहा जाता था, उन्होंने सार्वजनिक मंचों से भाषणों के द्वारा महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। सरोजनी नायडू 1925 में राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई। 1930 में वे अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष भी चुनी गई। उन्हें निर्देशन में महिला आंदोलन राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय बना। सरोजनी नायडू के निर्देशन में ही, उनके डायरेक्शन में महिला आंदोलन जो है राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय बना। आधुनिक युग में नारी ने पुरुषों के समान स्थान एवं अधिकार पाने के लिए कई स्त्री आंदोलनों एवं संगठनों को जन्म दिया है। दुनिया के दूसरे देशों में स्त्री की स्वतंत्रता आंदोलन चले और स्त्रियों को अपने अधिकार पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। भारतीय समाज भी एक पुरुष प्रधान एवं पितृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था को मानने वाला समाज है, जिसमें स्त्रियों का कार्य क्षेत्र घर की चार दीवारी है। दुनिया के दूसरे देशों में भी स्त्रियों की दशा कुछ बहुत ठीक नहीं थी। आर्थिक रूप से हमेशा से पुरुषों पर ही भारतीय महिलाएं निर्भर रही है तथा उन्हें शिक्षा एवं बाहरी दुनिया से भी दूर रखा गया है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से भारत में कई महिला संगठन बने हैं। प्रमुख रूप से नगरों में इन संगठनों ने कई मुद्दे उठाए हैं तथा उनको लेकर आंदोलन एवं प्रदर्शन भी किए हैं। इन मुद्दों में से प्रमुख है बढ़ती हुई महंगाई, पुरुषों के समान स्त्रियों को अधिकार देने तथा दहेज के कारण महिलाओं को जला देना या प्रताड़ित करना, बलात्कार, शोषण, हत्या, स्त्रियों के साथ अमानवीय व्यवहार एवं उन्हें बेइज्जत करना तथा पुलिस की जातियाँ आदि। इन मांगों के समर्थन में प्रदर्शनों, संगठनों एवं कार्यक्रमों में भाग लेने वाली अधिकांश महिलाएं मध्यम वर्गीय है, यानी मिडिल क्लास की है। इनमें से कई कामकाजी महिलाएं हैं। महिलाओं ने बाहर ही नहीं, परिवार में भी समानता एवं अपने अधिकारों की मांग की है। शिक्षित एवं स्वयं अर्जन करने वाली महिलाएं, यानी जो एजुकेटेड है और खुद से कमाई करती है, अब पहले की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र है। वे क्लबों में जाने लगी है तथा विवाह साथी के चयन में अपनी पसंद या नापसंद को अधिक इम्पोर्टेंस देती है। पहले की तरह इन पर कोई भी व्यक्ति जीवन साथी के रूप में थोपा नहीं जाता। पारिवारिक निर्णयों में उनकी सलाह ली जाती है। इस प्रकार अब महिलाएं धीरे धीरे सास ससुर और परिवार की दास्ता से मुक्त हो रही है। यद्यपि अब भी कई बार स्त्री अपनी कमाई सास ससुर के हाथों में ही देती है। राजनेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं महिला संगठनों ने नारी चेतना पैदा करने एवं उन्हें अपने अधिकारों से अवगत कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी के परिणाम स्वरूप 1975 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया। सन 1971 में भारत सरकार ने स्त्रियों की परिस्थिति के बारे में एक समिति गठित की, जिसने 1974 में स्त्रियों की उन्नति के बारे में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिनका हर जगह स्वागत किया गया, सर्वत्र स्वागत किया गया। स्त्रियों की समस्याओं एवं उनके समाधान के लिए एक अखिल भारतीय संगठन भी है। अनेक राज्यों में महिला विकास निगम WDC स्थापित किए गए हैं, जो महिलाओं को तकनीकी परामर्श देने तथा बैंक तथा अन्य संस्थाओं से लोन दिलाने एवं बाजार की सुविधा दिलाने का कोशिश करते हैं। भारत में महिला उद्यमिता में भी प्रगति हुई है। महिलाएं जो है बिजनेस में भी काम कर रही है और इंडस्ट्रीज़ में भी काम कर रही है और आज अनेक महिलाएं अपने स्वयं के कारखाने एवं उद्योग चला रही हैं। आज अनेक महिलाएं सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरियों में कार्यरत है। वे प्रशासक, राजनेता
एवं उच्च राजकीय सेवाओं में पुरुषों के समकक्ष ही कार्य कर रही है। बड़े बड़े नगरों जैसे कि मुंबई, पुणे, दिल्ली आदि में 4 उद्देश्यों को लेकर महिला आंदोलन चलाए गए हैं। वे 4 उद्देश्य है: स्त्रियों में जागरूकता पैदा करना, उन्हें अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाना तथा परिवार में दमन और अश्लील साहित्य एवं पोस्टरों का विरोध कराना। दूसरा उद्देश्य है महिलाओं के जीवन स्तर और कार्य दशाओं में परिवर्तन लाना, वेतन वृद्धि, प्रसूताओं को अवकाश एवं चिकित्सा की सुविधाएं देना। तीसरा उद्देश्य है अपने काम के लिए गृहिणियों को सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ साथ प्रतिफल प्रदान करना। चौथा उद्देश्य है राजनीतिक दमन, मकानों की समस्या तथा कीमतों में वृद्धि के खिलाफ या विरुद्ध महिलाओं को संगठित करना, लेकिन ये सभी प्रश्न नगरीय महिलाओं से ही संबंधित है। ग्रामीण यानी गांव की महिलाओं के संदर्भ में बहुत कम ही प्रयास हुए हैं। महिला आंदोलनों का संगठन एवं संचालन मुख्य रूप से नगरीय सफ़ेदपोश मध्यम वर्गीय महिलाओं और कामकाजी महिलाओं द्वारा ही किया गया है। इनके द्वारा महिला पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती है तथा महिला सभाओं एवं गोष्ठियों का आयोजन भी किया जाता है। स्त्रियों से संबंधित अनेक अध्ययन भी हुए हैं, जिनमें स्त्रियों की परिस्थिति, परिवार में उनकी भूमिका, शिक्षा, उनकी आर्थिक और कानूनी परिस्थिति एवं राजनीतिक भागीदारी, स्त्रियों की अधीनता के कारण कार्य सहभागिता, आंदोलनों में भूमिका, पितृसत्तात्मक व्यवस्था में स्त्रियां आदि विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त की गई है।